तो जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने बहुत सारे जब आप कम आउट किए थे, तो आपके यहाँ कानपुर में एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी का बेस्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था नहीं थी। तो आप सोचे कि आपको कुछ करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए, ये फिर ये जुनून कब बदल गया कि हमको एक पूरा कानपुर कानपुर क्यूएब वेलफेयर फाउंडेशन स्थापित करके और इतना नाम कमाना चाहिए कि आप हर जगह आपका संस्था पूरे कानपुर में अगर बात आती है एलजीबीटी कम्युनिटी का, तो आपकी ही संस्था का नाम सबसे ऊपर होता है और आपका नाम सबसे ऊपर होता है। तो इसमें आपको किसने सहयोग किया और आपने ये कैसे किया? ये ऐसे हुआ कि हम पहले इंडिविजुअल काम कर रहे थे विदाउट संस्था रजिस्टर्ड कराए। और कोविड का समय आया, जब कोविड था, महामारी हो गई, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कोविड के टाइम पे। बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए थे, न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए था, कुछ को टीवी था ऑलरेडी, पहले से ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, और वो खांसी आ रही है पर डर के मारे जा नहीं रहे क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कोविड कोरोना, के हाँ। कोरोना के उसमें। और कुछ लोग HIV एड्स भी हुआ था, तो वो दवा लेने जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बीमार हुए, एड्स हुआ। कई लोगों ने दम तोड़ दिया कोविड के टाइम पे। तो फिर हमारी ऐसे कम्युनिकेट हुई एक संस्था है, सारथी ट्रस्ट, जो कि नागपुर की है। निकुंज जोशी जी ऑपरेट करते हैं, तो उनसे मेरी एक दिन व्हाट्सएप पे चैट हुई। तो उन्होंने उनसे मैंने यही बोला कि काम, उन्होंने पूछा काम कैसा चल रहा है आपका। तो मैंने कहा काम का तो इतना अच्छा चल नहीं रहा है, लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इससे समस्या हो रही है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ सपोर्ट कर देंगे राशन का, क्या आपकी संस्था रजिस्टर्ड है? तो पहले क्या था कि हमारी सिर्फ नाम से चलता था कि हाँ कानपुर कोई कोई कम्युनिटी के लिए था, डिस्ट्रिक्ट का नाम यूज हुआ, कानपुर कोई फाउंडेशन करके ऐसे चल रहा था। बट वो पेपरों में नहीं था, हम इंडिविजुअल मदद करते थे लोगों की। वो चाहे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सपोर्ट हो, चाहे वो HIV एड सपोर्ट हो, चाहे वो फैमिली काउंसलिंग हो, चाहे वो क्राइसिस सपोर्ट हो। फिर जब उन्होंने बोला कि इस तरह से, तो मैंने कहा कि ये हमारे रजिस्टर्ड तो संस्था नहीं है। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, गाइडेंस दिया, एज अ मेंटर निकुंज जोशी जी ने सपोर्ट किया। देन हमने संस्था रजिस्टर्ड कराई। रजिस्टर्ड कराने के बाद में उन्होंने हमें 500 लोगों का राशन दिया, जो कि हमने LGBTQI+ कम्युनिटी, साथ में जो नीडी पीपल से जरूरतमंद लोग थे कानपुर के, उनको पहुंचाया। हाँ, तो राशन देने अगर हम जाएंगे तो बीच में कोई नॉन हेट्रो, अरे नॉन होमोसेक्सुअल्स या फिर हेट्रोसेक्सुअल आएगा तो हमको मना थोड़ी ना करेंगे। हाँ, बहुत सारी विधवा हाँ। वुमेन्स थी और विदुर थी। इसके अलावा जनरल पब्लिक आ गई कि मुझे नीड है और आप मेरी हेल्प करिए, तो उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, आप हाँ, कम्युनिटी राइट। से नहीं हो। तो नॉन कम्युनिटी हमने सबको दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी जब उस टाइम पे, तो हमारे काफ़ी अच्छे कॉन्टेक्ट थे, तो हमने अपने कॉन्टेक्ट से ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह दिलाए। और उस टाइम पे एक और स्कीम थी, ग्लोबल फंड के थ्रू 1500 रुपये कम्युनिटी को जा रहे थे उनके अकाउंट में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, DBT हो रहा था। तो वो हमने उनका डिटेल्स वगैरह लिया, अकाउंट नंबर वगैरह लिया, तो 1500 रुपये का वन टाइम सपोर्ट मतलब हुआ। इन शॉर्ट आपने इंडिविजुअल तरीके से बहुत लोगों की हेल्प हाँ, की तो है। 1500 रुपये से 200-250 लोगों को समथिंग पहुंचा। तो उस टाइम पे बहुत हाईलाइट हुआ, मीडिया में भी काफ़ी चर्चा में आया, न्यूज़ में आया। तो ऐसे ट्रेंड कर गई संस्था। और तब से लेके कोविड के टाइम से लेके तो आपके साथ में और लोगों ने मदद किया होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट, मुझे कोई भी संस्था रजिस्ट्रेशन करना अकेले तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, राइट। तो आपको मेंबर्स दिखाने पड़ते हैं, तो उसमें आपको किन लोगों ने हेल्प किया? उस टाइम पे हमारा मतलब मेन उद्देश्य था कि हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो हमारा CPO है और इसमें सारे के सारे LGBT कम्युनिटी के लोग हैं। इसमें ट्रांस वुमेन भी है, एक लेस्बियन गर्ल भी है। किसी का अगर नोटेबल किसी का नाम लेना चाहें आप? हाँ, ट्रांस वुमेन में तो हमारे यहाँ वो है, लतासा क्वीन है, एहसान अंसारी जी हैं हमारे उसमें, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। तो हमने मतलब बहुत इंक्लूजन, सबको इंक्लूजन दिया है। कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं, सारे कम्युनिटी के लोग हैं ओके, और सही है कम्युनिटी फिर तो। बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम्म। तो और एक ऐसे इस तरह से काफ़ी लोग हैं, अन्य लोग हैं। तो तो जैसे आपने बताया था कि आप 2 बार सक्सेसफुल कानपुर में LGBTQ+ प्राइड कर चुके हैं। तो मुझे बिल्कुल संक्षेप में जानना था कि प्राइड करने से पहले और प्राइड करने के बाद कुछ यहाँ पर चेंजेस जो हुई हैं, जो पॉजिटिविटी बढ़ी है, उसको आप 10 में से कितना देना चाहेंगे मार्क्स, अगर हम वन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे तो? आज से काफ़ी टाइम पहले, अगर हम 2018, जब मतलब 17-18 की बात करें, तब तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, लाइक बंजर ज़मीन था और यहाँ पे बिल्कुल भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। आप
थोड़े वैसे कंजर्वेटिव इलाके में निकल जाओ, मुस्लिम एरिया में निकल जाओ, या थोड़े वैसे जो स्लम एरिया टाइप के हैं तो वहाँ के लड़के आपके पीछे लग जाएंगे। तो इतना बुरा हाल था। अगर बट आप जब प्राइड हाँ परेड हुआ उसके बाद में चेंजमेंट ये है कि आप उन एरिया से निकल जाओ ना तो तो चेंज आपको को आप कोई कितना कुछ बोल नहीं सकता, कोई चेंज ऐसे को आप रेट कीजिए 10 में से। 10 में से ऐसे अभी उतना तो परिवर्तन नहीं आया। हाँ, पर ये कि 10 में से 7 रेटिंग्स देंगे बहुत हम। है। अगर कानपुर जैसे शहर में आपके प्रयासों से और आई नो बहुत लोग का सहयोग मिलता है, हाँ। बट आपके ही फाउंडेशन का है, कानपुर में नाम है, तो 10 में से 7 अगर हो रहा है तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि बहुत सारे सिटीज़ और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट छोटे हैं जो पहली बार LGBTQ प्लस प्राइड परेड करना चाह रहे हैं। जैसे कि तो उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगे कि प्राइड में बेसिकली कितना खर्चा आ सकता है या फिर किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है? ओके, जो छोटे सिटी हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले वो कम्युनिटी में अच्छी पकड़ बनाए, वो अवेयरनेस करें। सब प्राइड कराना बहुत डिफिकल्ट है और प्राइड कराने से असली परिवर्तन नहीं आता है। आप बैकअप में प्री प्राइड क्या कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अवेयरनेस करने हैं, मेन नेटवर्किंग जरूरी है कि लोग कम आउट करें, कम से कम खुल के तो आए। जो डिस्क्रीट लोग हैं, जो हिडन है, जो कम आउट नहीं कर पा रहे, उनको कम आउट करने में हेल्प करनी है। तो लोग जब देखो क्या है कि प्राइड 10 लोग 20 लोगों से सक्सेसफुल नहीं होती है जब तक 50-60 लोग ना आए, साथ में आपके साथ सपोर्टर्स ना जुड़े। क्योंकि प्राइड सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं है, कम्युनिटी के साथ साथ सपोर्टर्स भी आते हैं, एलाय होते हैं, कुछ समाज सेवी संगठन जोड़ते हैं, नहीं, सब आप तो समावेशी प्राइड होती आप है। प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि हमको पहले प्री प्राइड इवेंट्स लोगों को जागरूक करना होता जागरूक है, करना क्या है। है क्या नहीं है। हाँ। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट, जो सिटीज जैसे प्रयागराज तैयार हो चुका है, हम लोग बहुत सारे प्री प्राइड इवेंट्स कर चुके हैं। Nice. और महामंडलेश्वर स्वामी कौशलेंद्र गिरी के साथ मिलकर के सतरंगी सलाम और समर्पित ट्रस्ट 31 मार्च को प्राइड परेड कर रहा है। तो हमें, जब हम इस बाकी चीज़ों को लेकर के हम तैयार हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट तैयार हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइड में क्या मूलभूत सुविधाएं हमको देनी होती हैं और कितना खर्चा आ सकता है, तो Okay. मतलब मिनिमम कितना खर्चा हम लग ही जाएगा। अगर आप प्राइड कर रहे हो तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो लोग ओपन नहीं है, ठीक है, उनके लिए आपको एडवाइजरी गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेगी कि मीडिया पर्सन के लिए, क्योंकि मीडिया बिल्कुल भी अवेयर नहीं है LGBT कम्युनिटी की क्या क्या गाइडलाइंस है, मीडिया में क्या दिखाना है। तो आप प्रेस रिलीज दोगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्क्रीट लोग आएंगे, विदाउट परमिशंस, विदाउट कंसल्ट आप उनकी फोटोज नहीं छाप सकते हैं। और सबसे पहले जब आप उनका नाम पूछ रहे हो या तो प्रेफर्ड प्रोनाउंस पूछना बहुत जरूरी है। प्रेफर्ड नेम क्या है, प्रेफर्ड प्रोनाउंस क्या है, और उनका कंसल्ट जरूरी है। उनके कंसल्ट के बिहाफ पे आप फोटो प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। जो डिसेबल्ड लोग आ रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट है कि नहीं है, हाँ, और जो लोग बोल नहीं पा रहे, साइन लैंग्वेज आपकी टीम में कोई ऐसा होना चाहिए जिसको साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है। तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए व्हील चेयर हो गया, और एक अलग से रिक्शा वगैरह हो गया, मतलब जो कुछ इस तरह के वॉलंटियर्स अपॉइंट करने होंगे जो उनको सपोर्ट सिस्टम दे सके, ठीक है। जो लोग नहीं बोल पा रहे उनके लिए साइन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा बात है खर्चा की बात आई, तो कम से कम 45,000 रुपीज तो लगता ही लगता है प्राइड ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो पूरा जो फ्लैग्स होते हैं, फ्लैग्स बाकी होते चीज़ों को हैं, लेकर ढोल के। होते हैं, आपके पास में बैचेस होते हैं, वो सारी चीजें आप कराओगे तो गिरी हालत में भी 45,000 रुपये लग ही जाते हैं, जितना भी आप कम से कम में खर्चा करोगे। तो ये खर्चा लगता है। बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कानपुर क्यूयर वेलफेयर फाउंडेशन नाम है, तो ये नाम आपने कैसे सोचा? ऐसे नाम सोचा कि ये मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमें पूरे इंडिया में जाके काम करना है, पूरे भारत में, क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे थे, दिल्ली मॉडल देख ही रहे थे, मुंबई का भी मॉडल हम देख रहे थे, बेंगलोर में भी देख रहे थे। तो मुझे लगा कि कानपुर में अवेयरनेस नहीं, हम कानपुर में ही रहते हैं, हमें कानपुर में ही काम करना है। अनुज जी तो की इस बात से हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे LGBT कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जो ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ भी कर लेंगे, वहाँ भी कर लेंगे। उनको कम्युनिटी के चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको राइट्स, अधिकार, मानव अधिकार, इन सब से कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपना चेहरा चमकाना है। राइट। पॉइंट टू बी नोटेड, हर इंसान चेहरा चमकाना चाहता है और चमकाने के लिए उनके पास ललक होनी भी चाहिए, लेकिन वो इस कदर नहीं होना चाहिए कि जो उनका उद्देश्य है वो पीछे हट जाए और वो हर जगह बस उन्हीं का दिखे।
तो ये बहुत अच्छा लगा कि इनका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि हम कानपुर में कर रहे हैं, तो कानपुर में ही पहले बहुत कुछ करके हाँ। दिखाए तो बाकी जगह जाए। बाकी जगह। अब यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये बताइए, मुझे ये चीज़ जानना था कि बाहर के लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं, हमारी बातें होती हैं, तो वो LGBTQ प्लस कम्युनिटी को बेसिकली केवल एक सेक्स का कम्युनिटी क्यों मानते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी मतलब सेक्स, जबकि सेक्स जो हेटरोसेक्सुअल्स भी करते हैं, रेप वगैरह जो घटनाएं होती हैं हेटरोसेक्सुअल्स ही बेसिकली करते हैं। मैं सारे हेटरोसेक्सुअल्स को नहीं बोल रहा हूँ, बट अमूमन हेटरोसेक्सुअल्स स्टेट सो कॉल्ड ही करते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी ही इतना सेक्स को लेकर के इतनी बदनाम क्यों है? इसका रीज़न ये है कि कम्युनिटी जैसे बोला बदनाम क्यों है, तो ईजिली एक सेक्स मतलब लाइक ईजी अवेलेबल है, लाइक सेक्स हमारी कम्युनिटी में। वो Okay. क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए सेक्स वर्क कर रहे होते हैं, सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, बस अड्डे पे खड़े होते हैं, और भिक्षावृत्ति कर रहे होते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि जब ये लोग सेक्स वर्क कर रहे हैं, मजबूरी है, हर आदमी सेक्स वर्क नहीं कर रहा है। कुछ लोग हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए, जिनके पास जॉब नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, वो लोग सेक्स वर्क कर रहे हैं, बट उनकी वजह से वो सारे लोगों को एक ही नज़र से देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ LGBT कम्युनिटी में सभी सेक्स वर्क कर रहे हो, हेटेरोसेक्सुअल में भी तो है, पुरुष सेक्स वर्क कर रहे होते हैं, महिलाएं सेक्स वर्क कर रही होती हैं। अगर महिला सेक्स वर्क कर रही है तो जो थोड़ी कि सारी महिलाएं चरित्रहीन होंगी, सभी सेक्स वर्क कर रही होंगी। कुछ महिलाएं हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए उनको लग रहा है कि नीड्स है, तो वो कर रही हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि सारी महिलाएं सेक्स वर्कर कर रही हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे LGBT कम्युनिटी लोग सेक्स वर्क कर रहे हैं। हाँ, हो सकते हैं कि कुछ लोग सेक्स वर्क कर रहे हैं, उनकी मजबूरी होगी, उनको अपना जीवन यापन करना होगा, हो सकता है वो एजुकेटेड नहीं है। आप आज भी देखते हो 2024 में है, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मान्यता दे दी, कितना राइट्स दे दिया है, कितनी बात हो रही है, आज भी लोग भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। अभी कानपुर जैसे क्योंकि शहर में, दिल्ली में हर जगह लोग किसी भी इंडस्ट्री में लेकर के कहीं पर भी हम ट्रांसजेंडर्स को या फिर ओपन LGBTQ पर्सन्स को रखना नहीं चाह रहे हैं। तो जब हम उनको जॉब का, उनको पढ़ने लिखने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? और आज पहली बार हमको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे पहले LGBTQ प्लस प्राइड परेड हुआ था। दूसरे नंबर पे कानपुर आता है, और बनारस में भी प्राइड परेड हो चुका है। बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। मेरी बात हुई थी, उनकी पुलिस परमिशन नहीं मिली, बट उन्होंने कैसे तैसे करके एक भले ही बंद पार्क में किया, पर एटलीस्ट हुआ, स्टार्ट हुआ वहाँ पे। तो ये प्रयागराज में समर्पित ट्रस्ट और शतरंगी सलाम मिलकर के प्रयाग प्राइड के बैनर के तले 31 मार्च 2025 को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के अवसर पर पहली बार LGBTQ प्लस प्राइड परेड करने जा रहे हैं। तो ये प्रयागराज के पूरे प्राइड टीम को, शतरंगी सलाम की टीम को, और पूरे प्रयागराज के जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ सुझाव, कुछ गाइडलाइंस? उनको तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक कि प्रयागराज कुंभ की नगरी है, और अभी इतना अच्छा प्रयागराज में कुंभ हुआ, महाकुंभ हुआ, जो कि 144 साल में आता है। कितना सारे लोग आए, पूरे मतलब आई थिंक वर्ल्ड के लोग आए होंगे, कोई ऐसा बंदा नहीं रहा जो वहाँ पे पहुँचा ना, देश का कोने कोने से लोग पहुँचे हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रयागराज जैसी सिटी में अगर प्राइड परेड हो रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है वो बहुत सक्सेसफुल प्राइड परेड होगा। और बात रही कि प्राइड को और सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्री प्राइड इवेंट्स करने हैं, लोगों से कनेक्टिविटी बनानी है। दूसरा ये भी है कि उनको दूसरे शहरों में भी जाना है, वहाँ पर भी समर्थन करना है। हम अब आज देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर तो बने बैठे हैं, मठाधीश बने बैठे हैं कम्युनिटी के, बट वो दूसरी प्राइडों में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना वो फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ना कोई गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। उनको छोटे छोटे शहरों को सपोर्ट करना चाहिए, है जहाँ पे चीज़ें नहीं हो रही, अगर वहाँ पे कोई लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो उसको और मजबूत करो, उसको आत्मनिर्भर बनाओ, उसका क्षमता वर्धन, उसको कुछ इस तरह की टिप्स दो ताकि वो कर रहे। अगर तुम मतलब प्रयागराज में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है विमल के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। उस क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कैसे करवाएं, उनकी हेल्प कैसे करें, तो अच्छी बात है कि छोटे छोटे शहरों से लीडर्स, LGBT कम्युनिटी एक्टिविस्ट। इस विषय में मैं बोलना चाहूँगा कि ऑल इंडिया शतरंगी सलाम एसोसिएशन जो भी जहाँ भी बन पड़ता है, जिस तरीके से
हम हर शहर के प्राइड परेड में और एलजीबीटी कम्युनिटी में और जो भी ज़रूरतमंद है उनके समर्थन के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। और प्रयागराज में भी कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत सपोर्ट मिलता रहा है और हम लोग भी जितना हो पाता है यहाँ सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं महामंडलेश्वर जी की तरफ से और पूरे टीम की तरफ से आपको और आपके पूरी टीम को, पूरे कानपुर के सभी लोगों को 31 मार्च को और हमेशा हमारे जो भी प्रयागराज में इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग आपको सादर आमंत्रित करते हैं और आपको 31 मार्च 2025 को हमारे क्या बोलते हैं प्राइड परेड में जरूर आना है। और हम लोग वहाँ पर प्रयागराज में एक एनजीओ मीट्स भी रख रहे हैं जिसमें हम सारे एनजीओज को, खास करके जो LGBTQ+ बेस्ड एनजीओज हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि हम सब लोग मिलकर के कलेक्टिव रूप से सारा काम कर सके, क्योंकि सारे लोग का लक्ष्य एक ही है। तो हमको फ्रेम जरूर शेयर करना पड़ेगा, हमको स्टेज शेयर करना पड़ेगा। एंड थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। और मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमारे इवेंट्स को प्रमोशन के लिए थोड़े कुछ Yes, वीडियोस yes. अपने चैनल पे डाल दीजिएगा। या थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल सतरंगी सलाम। सतरंगी सलाम।